खुशामदीद नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रॉम्बे पालीपड़ा स्थित इलाके में। नाजरीन, आज मैं जिस शख्सियत से मुलाकात के लिए आया हूँ, इनका तारुफ कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें ज़रूरी समझता हूँ बताना। जैसे कि आज समाजवादी पार्टी का मुंबई के आज़ाद मैदान में एक आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, जिसमें महाराष्ट्र के अध्यक्ष और मुंबई अध्यक्ष आमदार अबू आसिम आज़मी साहब उपस्थित थे और वहीं आमदार रईस शेख साहब उपस्थित थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी मुंबई के अलग अलग ज़िलों के अध्यक्ष, मुंबई पैनल बॉडी के कुछ जिम्मेदारान और बहुत सारे कार्यकर्ता और कुछ नगर सेवक भी वहाँ पर पूर्व नगर सेवक भी कुछ उपस्थित थे। नाज़रीन, ये जो रैली निकाली गई थी, आक्रोश मोर्चा जो निकाला गया था, हेट स्पीच के ऑपोजिट निकाला गया था। जो आज वारदात हुई है, जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के अंदर जो 4 मुसलमानों को गोली से कत्ल किया गया, एक एएसआई को कत्ल किया गया जीआरपीएफ के, तो जीआरपी के एक एएसआई को गोली मारकर हत्या की गई। फिर उसके बाद हरियाणा का जो मसला है, वो सब सारी चीज़ों पर आज मैं बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, कैमरे में आप जिन्हें देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ मुंबई की जो बॉडी है समाजवादी की, उसके ये जनरल सेक्रेटरी भी है। इनका नाम वकील खान साहब है। आइए इनसे बात करते हैं। वकील खान साहब, जानना चाहेंगे, जो आज आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, हेट स्पीच के खिलाफ निकाला गया था, आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आज़मी साहब भी थे, तो ये हेट स्पीच का जो मुद्दा है, इसे समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है और समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र और मुंबई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आमदार अबू आसिम आज़मी साहब को वो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, जो समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको लेकर के उन्होंने आक्रोश रैली का आयोजन किया। समस्त मुंबई और महाराष्ट्र के पार्टी के सभी जिम्मेदार उसमें सहभागी हुए। आमदार रईस शेख साहब भी सहभागी हुए। सभी ने अपने अपने विचार रखे। सही मानों में देखा जाए तो ये कोई जो हेट स्पीच का मामला है, कोई आज का मामला नहीं है। इसके बीज जो बोए गए थे, सही मानों में देखा जाए तो गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था, ये हेट स्पीच और नफरत फैलाने वालों की वजह से हुआ था। तो जहरीले बयानों के जरिए से गोधरा कांड हुआ था। उस वक्त की जो रिपोर्ट आई थी, जो सही मानों में उसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि रेलवे को जो बोगी थी, उसमें बाहर से आग नहीं लगाई गई थी, बल्कि अंदर से आग लगी थी। इसके बावजूद भी अमित शाह और मोदी ने बर्बरियत के साथ जो हिंसा करवाई, हजारों लोगों को जान से मरवा दिया, नरसंहार किया, एक वो मामला देखने को समझ में आया। और जो बीज, नफरत का बीज जो आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बो रहे थे, बोलना शुरू किया, गुजरात से उन्होंने शुरुआत की, वो आज जो एक दरख्त की शक्ल अख्तियार कर ली। 2014 से जब से इस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, तो वो जहरीला दरख्त जहरीले फल देने शुरू कर दिया। और वो फल जो है, अब देश के अलग अलग भागों में फटना शुरू हो गए। ये उसी का नतीजा है कि मणिपुर में आप देख लो, 3-4 महीने से क्या चल रहा है, किस बर्बरियत का मामला चल रहा है। जो आदिवासी लोग हैं, उनको किस तरह से ऐसा शर्मसार वाकया तो कभी भी ना आपने सुना होगा, ना हमने सुना होगा, कि 2 महिलाओं को पुलिस ने उनके गुंडों के हवाले किया, उनके साथ में रेप हुआ, नंगा करके घुमाया गया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने इस बर्बरियत की मुखालफत की। इसके बाद अभी जो हरियाणा का मामला हुआ, ये सब वही एक कड़ी है जो इन लोगों ने नफरत के बीज बोए स्पीचेस के जरिए से। जो जहरीले भाषण करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर किसी तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, उनके मनोबल को एक तरह से बढ़ाया गया। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश को अपनी लपेट में ले रहा है। कई जगहों पे रची हुई साजिश के तहत कई जगहों पे एक ही वक्त में हरियाणा के अंदर आसपास में जिस तरह का माहौल, तो मेवात जगह है जहाँ पर मुस्लिम भाइयों की आबादी ज़्यादा है। कई जाट भाइयों ने बयान दिया है कि बाहरी लोग ज़्यादा करके जाए, प्री प्लानिंग से आए। आज तक मेवात में कोई ऐसा इस तरह का माहौल नहीं बना।
हम एक दूसरे के साथ में रहते रहे, एक दूसरे सुख दुख में सहभागी रहे, लेकिन ये बाहर के लोगों ने यहाँ पे आके हत्याकांड किया, जहरीला काम किया। उसकी जाट लोगों ने उसकी मुखालफत भी की है, मुस्लिम भाइयों के साथ में खड़े भी रहे। वहाँ पे तो एक वाकया आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि दो हिंदू भाई थे, वो कोई जगह देखने गए थे और एक पुलिस वाली थी, जो जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो वो अपनी जान बचाने के लिए भगे। तो वो दो हिंदू भाई एक मुस्लिम के घर में आए, मुस्लिम भाइयों ने उनको अपने अंदर लिया, साथ ही साथ जान बचाने के लिए पुलिस वाली भी वहाँ पे आई, उसको भी मुस्लिम भाइयों ने अपने घर में लिया और हिफाजत से रखा। जब मामला शांत हो गया तो इसके बाद उनको जाने की इजाज़त दी है उन्होंने। इंसानियत आज भी बरकरार है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता में होने के साथ में एकदम से हर मामले में फेल हो चुकी है। महंगाई बढ़ रही है, केरोसिन बढ़ रहा, गैस का सिलेंडर का भाव बढ़ गया है, देश की संपत्तियों को अपने साथियों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये जो बड़े जोर शोर से जब मुखालफत शुरू हुई 2024 में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को जब ये समझ में आ गया कि अब हम काफ़ी बदनाम हो चुके हैं, जनता हमारे साथ में नहीं है, तो उन्होंने ये तनावपूर्ण वातावरण बनाने का काम शुरू कर दिया। ये सब उसी की कड़ी है। यूपी में कवाड़ी भाई जो अपना यात्रा निकालते थे, इसके पहले कभी आपने नहीं सुना होगा, हमने नहीं सुना होगा ये कवाड़ी भाइयों ने कुछ ऐसा काम किया जिससे कुछ तनाव पैदा हो। काफ़ी समय से निकल रहा है, लेकिन इस बार एक सोची समझी रणनीति के तहत जिस रास्ते से पुलिस ने उनको मना किया था कि उस रास्ते से आपको नहीं जाना है, कवाड़ियों ने जिद किया और उसी में वो झगड़ा आगे बढ़ा। एक ऑफिसर ने बहुत अच्छी तरह से रोकने का काम किया है, एसपी साहब ने, चौधरी साहब ने, उनको बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 12 साल में 17 से 18 बार उनका ट्रांसफ़र किया गया और एक अच्छे ईमानदार ऑफिसर के नाम से चौधरी साहब जाने जाते हैं। इसके पहले भी एक भड़कने वाले दंगे को उन्होंने संभाला था। ऐसे ईमानदार ऑफिसरों को मुबारकबाद देंगे और सलाम भी पेश करेंगे। बदकिस्मती से ठीक है, योगी सरकार को नहीं चाहिए ऐसे ईमानदार, उनको अपने जैसे अपने हुक्म के मुताबिक चलने वाले लोग चाहिए। 2024 का जो चुनाव है बहुत अहम चुनाव है और सरकार के पैर डोल रहे हैं, इसलिए वो हर जगह पे इसी तरह के कुछ ना कुछ बहाने करके, कुछ ना कुछ करके तनावपूर्ण वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा कि जो इन्होंने जहर बोया था, लोग एक अफसर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ये जहर घुस चुका है। जो फिरका परस्ती का जहर है, सांप्रदायिकता का जहर है, वो ब्यूरोक्रेसी में हो गई। एक ट्रेन के अंदर एक पुलिस वाले ने अपने एक सीनियर ऑफिसर जो दलित समाज से जिसका संबंध था उसको गोली मारा, साथ ही साथ 4 मुस्लिम भाइयों को गोली मारा और ये कहा कि भारत में रहना है तो योगी को और मोदी को वोट देना है, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। एक जो रक्षक था वो भक्षक बन गया। ये सब जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति के तहत जो जहर बोया जा रहा है, देश के अंदर उन्माद पैदा किया जा रहा है। 2024 का चुनाव से अपने आप को जीतने के लिए हर तरह के लोग गैर जरूरी हरकतें कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। इससे देश का नुकसान हो रहा है, समाज के अंदर दूरियां पैदा हो रही हैं। भारत गंगा जमुनी तहजीब का एक मुल्क है, एक देश है। यहाँ अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग जात के लोग रहते हैं, आपस में सब मिलजुल करके रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ मनोवादी सोच विचारधारा के लोग देश के अंदर एकदम से जहरीला माहौल बनाना चाहते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। आज जो ये आक्रोश रैली निकाली गई उसमें काफ़ी लोगों ने और भी पार्टी के लोगों उसमें शामिल है। एक अच्छा पैगाम गया कि
जो जातिवादी शक्तियां हैं उनके विरोध में ज़मीन पे उतरा जाए। जब से सभी सेकुलर पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, जिन्होंने एक पार्टी का नाम इंडिया नाम रखा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही ज़्यादा बौखलाहट है और वो अपनी बौखलाहट को या जो उनकी सोच में दिमाग में बैठ गया है बात कि हम अगला चुनाव मुश्किल से जीतेंगे, तो फिरका परस्ती, तनावपूर्ण वातावरण बना करके हिंदू बना मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, दलित सभी ये इस तरह के मामला पैदा करके तनावपूर्ण वातावरण बना करके चुनाव में जाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि इन्होंने 9 साल में क्या किया, क्या वादे किए थे, कितने वादे निभाए, कितनी बेरोजगारियां दूर की, 15 लाख रुपया जमा कराएंगे, वो नहीं हुआ। और हमेशा से ही तनावपूर्ण वातावरण पैदा करने का काम किया। भारत एक सेकुलर देश है। इस सेकुलर रहन के रखने वाले लोग 2024 के चुनाव में और जो अलग अलग सूबों में चुनाव होने वाले हैं, मुख्तलिफ चुनाव कई सूबों में चुनाव होने वाले हैं भारत में, इनको एकदम जो मत रूपी बाण है उसके जरिए से इनका वध करने का काम करेंगे। तो वकील खान साहब, जैसे कि आज आरएसएस की जो सोच है और बीजेपी की जो सोच है या इनकी जो सोच रखने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है। क्या इसी की मंशा की ये जो सोच थी आरएसएस की, क्या ये चीज़ उसकी शुरुआत होती हुई नज़र नहीं आ रही है? क्या कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी जो संगठन है, जो हिंदुत्ववादी सोच है, कट्टर हिंदुत्ववादी सोच है, हम सारे हिंदू भाइयों को तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे सांप्रदायिक लोग हैं जिनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि वो मुसलमानों को इस देश से भगा कर एक हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते हैं, संविधान को मिटाकर एक अखंड भारत की बात करते हैं। क्या ये उसी की शुरुआत नहीं लगती कहीं ना कहीं? भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। जो वातावरण है यहाँ का, उस हिसाब से तो ये बिल्कुल से नामुमकिन है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, हमारे जो भोले वाले हिंदू भाई हैं, जो कुछ ही कम तादाद में है, उनको वर्गलाने को, उनको बहकाने का काम कर रही है। ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हजारों भाषाएं हैं, अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से अपनी पूजा करते हैं, अपनी इबादत करते हैं। हर सूबे में क्या, एक सूबे में आप 50 किलोमीटर के बाद एक अलग वातावरण पाएंगे। तमिल साउथ के लोगों का अपना अलग मिजाज है, यूपी के लोगों का अपना, उत्तर भारतीय लोगों का अपना अलग मिजाज है, राजस्थान का अपना अलग मिजाज है, और मिजोरम है, त्रिपुरा है, कश्मीर है, इन सब लोगों का अलग अलग मिजाज है। तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जहाँ तक अखंड भारत वगैरह की बातें हैं, ये ठीक है, इनको दिल को बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है वाली बातें हैं। इनका सही मुद्दा यही है कि आपस में लड़ाओ और राज करो। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने अपना एक फार्मूला अपनाया था, डिवाइड एंड रूल, ठीक उसी तरह से ये लोग हिंदू मुस्लिम की बातें कर करके, आपस में लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन शायद जो कहते हैं कि मतलब वो जो जुल्म जो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फना होता है। तो ये इनके शायद राजनीतिक रूप से इनके फना होने की बात, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कोई रावण अब न गुरूर करे, जुल्म के हर हाथ काट दिए जाते हैं। तो राजनीतिक रूप से इनके हाथ जो 2024 में है, भारत की जनता काटेगी और इनको सबक सिखाएगी।
तो नाज़रीन, ये थे समाजवादी पार्टी के मुंबई के जनरल सेक्रेटरी वकील खान साहब, जिन्होंने आक्रोश मोर्चा को लेकर अपने तासुरात बयान किए। नाज़रीन, ये इस मुद्दे पर, ये आक्रोश मोर्चे पर हम और भी मुंबई के जो सियासतदान हैं, जो पार्टीज़ के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी आपके रूबरू कराएंगे। बने रहिएगा नाज़रीन हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।